ಕನ್ನಡ ಬೋಲೋ ತೊಲಗಲಿ 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 उत्तराखंड बोला। आज जो है तमाम इस भारत के प्राध्यापक रामलीला मैदान में, जंतर मंतर मैदान में इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे ऊपर जो असातिज़ों के ऊपर एक जो है काला कानून लाया गया है, जिसके लिए हम आज जो है तमाम हिंदुस्तान के प्राध्यापक रामलीला मैदान में जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं। जंतर मंतर मैदान में जमा होकर जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग ये है कि जब हम 30-35 साल मुलाजिमत करने के बावजूद भी जो है एक काला कानून हम जो है प्राध्यापकों पर लागू किया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आप एक बार जब एमएलए या तो एमपी, आमदार या तो खासदार चुनकर आने के बाद फिर से कभी आपने चुनाव को ठहरे? एक कैसा कानून? मैं इस कानून के मुखालिफत में आज जो है रामलीला मैदान में हम जो है तमाम इंडिया के जंतर मंतर मैदान में तमाम इंडिया के जो है प्राध्यापक जो है जमा हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस कानून को जल्द से जल्द जो है रद्द किया जाए, वरना जो है एहतजाज इससे भी ज्यादा गहरा होगा। इसलिए हमारी जो है सब्र का इम्तिहान ना लिए, क्योंकि इस देश का प्राध्यापक जब सुकून से रहता है तो इस देश के जो है इल्म में इजाफा होता है। आप इस बात को जो है परिगणना करें, और जो है मैं देवेंद्र प्रताप साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है मानव संपन्न मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूँ कि इस काला कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि आप इससे पहले जब एनपीएस लागू किया गया वो भी हमारे लिए काला कानून है, क्योंकि एक बार जब एमएलए चुनकर आते हैं तो दोबारा वो जो है चुनाव में हार भी जाते हैं, तो उनको जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक जो है उनको पेंशन दिया जाता है। क्या हम प्राध्यापक जो है 30-35 साल की जो है मुलाजिमत करने के बावजूद भी हमको जो है पेंशन नहीं है? क्या ये इंसाफ है? आप क्यों नहीं सोचते? हाँ, क्या ये कानून आपके लिए जारी नहीं है? क्यों एक बार आमदार हो, एक बार खासदार हो, आपके लिए भी यही कानून जारी हो? क्योंकि आप अगर एक बार जीतेंगे तो आप जो है ध्यान तो नहीं के बराबर, आप जो है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको पेंशन दिया जाएगा। क्या जो प्राध्यापक को इसका हक नहीं है? ये जो है सरासर नाइंसाफी है। हम जो है इस काले कानून के विरोध में एहतजाज करने के लिए इस जंतर मंतर मैदान में जमा हुए हैं। आने वाले दिनों में अगर इस कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, हाँ, जो है आने वाले दिनों में बहुत जो है इसका एहतजाज बड़ी तौर पर जो है होगा। तो मैं इंतजार करता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द इस कानून को रद्द किया जाए।
हिमाचल प्रदेश से ये शिक्षक लोग पहुंचे हैं, क्या परिचय है, क्या मांग है? रमेश शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश। आज मजबूरी से दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राथमिक शिक्षकों को जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचना पड़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या ये आई कि 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें ये प्रावधान था कि ये एक्ट जब लागू होगा तो उसके बाद जितने भी शिक्षक लगेंगे उनके ऊपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का अनिवार्यता होगी, टीईटी की। और उसके बाद एनसीटी एक्ट 2010 इसके लिए बना और 2010 के अंदर भी ये प्रावधान था कि आने वाले समय के अंदर जो अध्यापक नियुक्त होंगे उनके ऊपर टीईटी लगेगा। लेकिन 2017 के अंदर 2017 के अंदर पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट की जाती है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है और उसमें सभी के लिए, चाहे वो 2010 से पहले लगे थे, 2010 के बाद लगे थे, सभी के लिए जो है टीईटी अनिवार्य कर दिया जाता है। आज स्थिति ये है कि 2010 से पूर्व लगभग 10 लाख के करीब प्राथमिक शिक्षक लगे हुए हैं पूरे देश के अंदर और उनके ऊपर ये टीईटी की अनिवार्यता लागू हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पे जजमेंट जो है 1 सितंबर 2025 को दी, जिसमें 2 वर्ष के अंदर सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया। अगर ये लागू होता है तो इसमें 10 लाख से ज़्यादा शिक्षक जो हैं एक ही समय में आने वाले 1.5 वर्ष के अंदर जो है वो सेवा से बाहर हो जाएंगे। तो जिसमें क्या पढ़ाई से डर रहे हैं? लाखों बच्चों को पढ़ा देते हैं, एक एग्जाम आप लोग पास नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो टीईटी के लिए मौजूदा शर्तें हैं उसमें एज लिमिट है, आज वो एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। सेकंड ये बात है कि उसमें जब टीचर प्राइमरी के अंदर लगा तो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन की बात थी, 10+2 की बात थी, लेकिन आज टीईटी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की बात है। तो ये सभी शर्तें जो है उसके अंदर आड़े आ रही हैं। तो एक आपको पता भी है कि गुजरात में जजेस के लिए एक टेस्ट का ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसमें अभी ये होता है कि चाहे कितने भी क्वालिफाइड हों, लेकिन एक 48 साल में 50 साल की एज में जब सर्विस के लास्ट पड़ाव में हो तो ऐसी मुश्किलें जो हैं वो किस प्रकार से क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, किस प्रकार एज लिमिट को संभालेंगे और किस प्रकार से जो है वो टीईटी के लिए तैयारी करेंगे, तो इसका एकदम से बुरा प्रभाव जो है वो एजुकेशन के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये सब बातें हैं। तो आज चेतावनी देने आए हैं, आज निवेदन करने आए हैं, क्या करने आए हैं? आग्रह रैली है, जो हाँ केंद्र सरकार से, और सांकेतिक धरना है। इसका अर्थ केवल मात्र ये है कि केंद्र सरकार जो है वो 2017 की अमेंडमेंट को विड्रॉल करे और जो एक्ट है उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आने वाले समय के लिए जो 2010 के बाद नियुक्त हुए उसमें सभी के लिए नियम लग गए हैं। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र आप लोगों का बीजेपी की सरकार के खिलाफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है वो पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, इसीलिए हमने सांकेतिक धरने का आयोजन किया है। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं है। हम जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो कोई भी एक्ट देश में बनता है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही लागू होता है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई भी जो कानून है वो लागू नहीं होता है। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का हम समर्थन करते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए जो अमेंडमेंट आई है उसको केंद्र सरकार जो है विड्रॉल करे। तो हम उस स्थिति में जो है सरकार का धन्यवाद करते हैं और हम पूरी तरह से सरकार नहीं मानती है। फिर अगर कल भी दिल्ली में राजनांदगांव में बहुत बड़ा आंदोलन है टीचरों का। हाँ, अगर सरकार नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो है पूरे देश में फैला है और इसके 30 लाख की मेंबरशिप है। तो आने वाले समय में जो बजट सेशन होगा उसमें रामलीला मैदान के अंदर जो है पूरे देश के प्राथमिक शिक्षक जुटेंगे और सरकार के लिए जो है बहुत बड़ी समस्या जो है वो आंदोलन के रूप में खड़ी हो जाएगी। ये सरकार को हर हालत में विड्रॉल करना होगा और इसे एक ही समय में जब 10 लाख से ज़्यादा शिक्षक हट जाएंगे तो एजुकेशन का ढांचा भी लड़खड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए आवश्यक है कि वो समय रहते जो है इस पर पुनः चेंज करे। आप लोग पीछे आ जाओ, आप लोग पीछे आ जाओ।